उत्तराखंड में एक कहावत प्रचलित है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में नहीं रहती, बहकर मैदानों में चली जाती है। लेकिन कोरोना काल में जब छोटे बड़े शहरों में काम बंद हो गए तो पहाड़ की जवानी पहाड़ वापस लौटी है। लेकिन ये जवान वहाँ कर क्या रहे हैं? उनकी अगली योजना क्या है? क्या उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया है या सामान्य होने के बाद ये लोग फिर से पहाड़ छोड़कर मैदान आ जाएंगे? यह जानने के लिए हमने यात्रा की उत्तराखंड की। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड के कुल 16,793 गांवों में से 1,048 गांव निर्जन हो चुके थे, यानी इन गांवों में कोई नहीं रहता। इसलिए इन्हें घोस्ट विलेज या बुधहा गांव घोषित कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2019 में उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं प्लान आयोग की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि 2011 और 2018 के बीच 734 गांव और निर्जन हो गए। इन 8 सालों में सबसे अधिक 181 गांव पौड़ी में निर्जन हुए। इसलिए हमने अपनी यात्रा के लिए पौड़ी को चुना। 2015 में डाउन टू अर्थ ने उत्तराखंड में पौड़ी के कुछ घोस्ट विलेज की यात्रा की थी। इनमें से एक गांव था बॉन्डूल। इन 5 सालों में इस गांव में क्या कुछ बदला है और कोरोना के प्रकोप के चलते इस गांव में लोग लौटे हैं, यह जानने के लिए हम पहुंच गए पौड़ी शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बॉन्डूल। ये हैं बिमला देवी और पुष्पा देवी, दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी हैं। डाउन टू अर्थ की टीम जब दिसंबर 2015 में यहाँ आई थी तो ये दोनों उस समय गांव में अकेली थी। उनके बच्चे रोजगार के लिए बड़े शहरों में रह रहे थे। अब देखिए, शहर में कोरोना फैला और लॉकडाउन कर दिया गया तो दोनों के बेटे और उनके बच्चे घर लौट आए हैं। एक साथ रह रहे ये परिवार खुश तो हैं, लेकिन अभी भी वही सवाल इनके सामने खड़ा हुआ है कि यहाँ रहकर वे करेंगे क्या। गांव में शिक्षा का इंतजाम न होने के कारण उनके बच्चे वहाँ से कुछ दूरी पर बसे एक कस्बे खांडूसैंड में पढ़ते हैं। पत्नी भी वहीं रहती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वह भी साथ ही गांव आ गई हैं। इतना झाड़ी, एक काटी सारी झाड़ी, इधर से वहाँ तक। गांव लौटने के बाद किशन जुयाल ने सबसे पहले अपने घर के आसपास के खेतों से झाड़ियां हटाई और वहां सब्जी की बुआई की। उसके बाद वे मनरेगा के काम में जुटे हैं। वे कहते हैं कि वे गांव में ही रुकना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब कोई वहां काम मिल जाए। अब आगे की इधर ही रोजगार मिल जाता हमारे को तो फिर इधर ही रहते। फिर अभी खंतियों में तो गुजारा होने वाला नहीं, बच्चे पढ़ने वाले बड़ी बड़ी क्लासों में। अभी 200 रुपये दिहाड़ी में क्या होगा? तो अपना तो मजबूरी में छोड़ा हमने इधर ना, जब कुछ साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, तो मजबूरी में। बाहर भी तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं। जब यहाँ रोजगार मिल जाएगा तो अपने इधर क्यों नहीं करेंगे। बॉन्डूल में रौनक तो लौट आई है, लेकिन पूरी तरह खाली हो चुके गाँव में लोग नहीं लौटे। ऐसे ही गाँव में बलूनी में हम पहुंचे। 2011 की जनगणना के मुताबिक कलजीखाल ब्लॉक के इस गांव की आबादी 32 थी, लेकिन एक एक कर यहां से लोग जाते रहे और जनवरी 2018 में आखिरी व्यक्ति श्यामा प्रसाद को भी यहां से जाना पड़ा। विडम्बना देखिए कि जब श्यामा प्रसाद गांव छोड़ रहे थे तो उसके कुछ दिन बाद गांव में सड़क पहुंच गई, लेकिन सड़क की हालत बताती है कि यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। पूरी तरह खाली हो चुके गांव में लोग इसलिए भी नहीं लौट पाए क्योंकि ज़्यादातर मकान टूट गए हैं या वहाँ झाड़ियाँ उगाई हैं। इन मकानों को ठीक करने में ही 3 से 4 दिन लग जाएंगे। इसके बाद हम कोट ब्लॉक के गांव कठूड़ पहुंच गए। यहाँ कुछ युवा खेतों में पसीना बहा रहे थे। पूछने पर पता चला कि वे गांव से दूर अलग अलग कस्बों में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद गांव लौट आए और अब कोशिश कर रहे हैं बंजर पड़े खेतों को आबाद करने की। जब आजकल लॉकडाउन है और जहां सब लोगों के रोजगार कम हो रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी कृषि पर कुछ काम करें, क्योंकि लॉकडाउन में आदमी कहीं जा नहीं सकता था। तो इस वजह से हमने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से यहाँ पे खेती का कार्यक्रम शुरू किया। अपने स्वयं के संसाधनों से घेरबाड़ करी और आज हम 15-20 नाली ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, जिसमें हम बीन्स, गोभी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, मक्का आदि सब्जियां उगा रहे हैं। और 2-3 प्रकार की हमने यहाँ पे दालें बोई हैं और कोदा, झंगोरा यहाँ पे हमने बोया हुआ है। कोरोना आपदा से पहले
से ही आर्थिक मंदी की वजह से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोग दबाव झेल रहे थे। ऐसे में कुछ लोग अब इस दबाव से मुक्ति चाहते हैं। कम से कम किशन देव कत्याल की बातों से तो यही लगता है। आई होप कि कुछ हो, एक प्रोजेक्ट है जो करना चाहता हूँ। मेरे पास करीब 25 नाली वो लैंड है, तो उस पर मैं प्लांटेशन का प्रोग्राम है मेरा, आम और लीची का बगीचा, एक फार्मिंग टाइप हो, उसी के बारे में चल रहा है अभी। प्लांटेशन काफ़ी जगह बात भी हुई पड़ी है पेड्स के लिए। वह दिल्ली में एक अमेरिकन कंपनी में एरिया मैनेजर थे। पिछले कई माह से कंपनी मंदी के बहाने उन पर दबाव बना रही थी, लेकिन कोरोना संकट के बाद उन्हें नौकरी पर आने से साफ साफ मना कर दिया गया, तो वह आ पहुंचे हैं अपने पैतृक गांव बूंगा। लेकिन अभी राज्य में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि लोग आसानी से वहीं रहकर कोई रोजगार शुरू कर दें। बूंगा गांव के ये युवा कहते हैं, जिनके पास पहले से पैसा है वो स्वरोजगार को मुझे लगता है कर सकते हैं, सही तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, और जो अभी नया नया है वो उसको नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए सोचना चाहिए कुछ। राज्य में बढ़ते प्लान के कारण ढूंढने और प्लान को रोकने के लिए वर्तमान सरकार ने अगस्त 2017 में उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं प्लान आयोग का गठन किया था। कोविड-19 के बाद पैदा हुए हालात को प्लान आयोग ने बड़े अवसर के तौर पर लिया और सक्रियता दिखाते हुए न केवल तेजी से सर्वेक्षण किए, बल्कि 4 माह के भीतर 2 रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी। प्लान आयोग के अनुसार अभी तक उत्तराखंड में 3,30,000 लोग प्रवासी अपने घर गांव लौट आए हैं। इनमें से आयोग लगभग 2,75,000 लोगों का विश्लेषण कर चुका है, जो बताता है कि राज्य के जिन 2 जिलों पौड़ी और अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा प्लान हुआ था, उन्हीं जिलों में सबसे अधिक लोग लौटे भी हैं। इन प्रवासियों में से कितने लोग वापस लौटेंगे, इस पर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमें बताते हैं कि हमने जो सैंपल सर्वेस का किया था, 45% लोगों ने कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं। तो वही है, 45-47% लोगों का कहना है कि हम वापस जाएंगे। लगभग इतने लोग चाहते हैं कि हम अपने घरों में रहें और वो अपने आप को यहाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ममगाई कहते हैं, करीब 80 से 85% लोग मतलब जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि सब हम यहाँ, हमारे पास जो हम वहाँ काम कर रहे हैं, जो हम अर्निंग कर रहे हैं, और क्या इस लोकल में हम मतलब जो है क्या बोलते हैं, हम लोग उनको मिल जाएगा हमको हमारे एग्रीकल्चर से, क्योंकि उनके पास क्या, उनके पास असेट्स क्या है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, छोटी सी लैंड है, उसके बाद एक छोटा सा घर है, उसके पास और कुछ नहीं उनके पास। तो वो बोले सर हमको मतलब जो है यहाँ पे इतनी इनकम मिलना मुश्किल काम, इवन इसके बाद भी यदि हमको हाफ ऑफ द इनकम मिल जाती है तो हम प्रेफर करेंगे हम यहाँ यहीं रहेंगे, परंतु हाफ इनकम भी उनको नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो 80-85% जो है वो वापस जाएंगे। मैंने उस टाइम लिखा पेपर में कि दे विल गो बैक। पिछले कई सालों में उत्तराखंड में प्लान के मुद्दे पर काम कर रही संस्था के संयोजक रतन सिंह असवाल ने लॉकडाउन के दौरान 10 जिलों का दौरा किया और प्रवासी युवकों से बातचीत की। जहाँ जहाँ पे युवाओं के मुझे झुंड दिखे, मैं जिन जिन गाँव में रुका उन गाँव में मैंने युवाओं से संवाद करने की कोशिश करी, तो मुझे युवा बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखे कि जो यहीं पे भी खेती किसानी में अपना भाग्य आजमा सकें। सब लॉकडाउन खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस कार्य को वो पहले कर रहे थे उसी कार्य में करने में उनकी ज़्यादा रुचि है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक संख्या कम है उनकी, लेकिन बहुत सारे युवा हैं कि जो इस तरफ आ रहे हैं, जो कि यहीं आजीविका के संसाधन विकसित करके यहीं रुकना चाहते हैं। अगर मेरे हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया था कि कृषि में एक तो मेरा रहेगा, अगर बाय दफे अगर यहाँ पे जानवरों का आतंक न रहे तो, क्योंकि सुबह से शाम तक यहाँ बंदर और सूअर, तो वैसे वो कृषि को बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम दिन भर मेहनत करें और शाम को बंदर आके उसे बर्बाद कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब इस पर कुछ कार्रवाई होगी तभी जाके रहना अच्छा लगेगा। कोरोना के बाद मुझे लगता है कि सिचुएशन फिर पहले जैसी ही हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फिर अगर उसे यहाँ रोज़गार नहीं मिल पाएगा तो वो निकल जाएगा अपने जहाँ वो पहले था।
दरअसल जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण फैला और प्रवासियों ने अपने गांव की ओर रुख किया, तो उत्तराखंड सरकार जो पहले से लगातार दावे कर रही थी कि वे पलायन को रोकने की दिशा में काफी काम कर रही है, के लिए ये चुनौती बन गया कि वे प्रवासियों को वापस न जाने दें। उन्हें रोका कैसे जाए, इसलिए तुरंत फुरत में कई योजनाओं की घोषणा की गई। अभी अचानक ये कोविड का प्रकोप हो गया और लगभग 3,30,000 से अधिक लोग वापस अपने घरों के लिए लौटे हैं। और हमने तुरंत ही एक काम यहाँ पर किया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य में हम लोगों ने लागू की, और जिसमें तमाम तरह के वो काम हैं जो करणीय हैं, जिनको किया जा सकता है, चाहे ट्रेड से संबंधित हों, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से संबंधित हों या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, उसके लिए बजट प्रावधान किया गया। और जो जिला योजना हमारी होती हैं उसमें भी 40% का बजट केवल स्वरोजगार विकसित करने के लिए वो इस तरह की व्यवस्था हमने जिला योजना समिति में करी। जब हमने पूछा कि योजनाएं जमीन पर क्यों नहीं पहुंची, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उनका जवाब था क्योंकि अभी नई योजना है, लोगों की समझ में भी थोड़ा कम आई है, थोड़ा भी लोगों का मन भी दोहरा है कि रुकें जाएं, थोड़ा इस तरह की भी दिक्कतें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समय आने पर लोग अपना मन स्थिर करेंगे और फिर काफ़ी संख्या में लोग रुकेंगे। दरअसल हमारा मकसद यही था कि सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की है, क्या वह लोगों तक पहुंच पाई हैं। इस बारे में हमने युवाओं से बात की। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं बट रिस्पांस कुछ आ नहीं रहा है। मैं काफ़ी जगह अप्रोच कर चुका हूं, जैसे कि BDO कलजीखाल, DPO कलजीखाल, उद्यान विभाग पौड़ी, बट कोई है नहीं। फिर मैं बैंक से लोन के लिए अप्रोच कर चुका हूँ, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए। मैं कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV कैमरा, ये सब काम करता हूँ। यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो पा रहा है और सरकार का भी मैंने देखा है कि सरकार भी कुछ यहाँ पे इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। मैन्युफैक्चर सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा मिलना चाहिए, सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चर सेक्टर में, क्योंकि कृषि तो यहाँ पे जो होती है लोग अपने तक ही सीमित में करते हैं कि जिससे उनका भरण पोषण हो सके। इस बारे में रतन सिंह असवाल क्या कहते हैं? मैं तो सरकारों से और विभागों से भी यही कहता हूँ कि जो लोग विषम परिस्थितियों में पहले से ही गाँव में बने हुए यहीं पे काम करके अपनी आजीविकाएं चला रहे हैं, उनको फोकस में रख के, उनको टारगेट करके जो ये युवा बचेंगे हमारे पास 5 से 10%, इनको उनके साथ जोड़ते हुए ही हमें काम करने के लिए सोचना पड़ेगा। स्कीमें बनानी पड़ेगी, लेकिन धरातल पे बनानी पड़ेगी, कागजों में नहीं। अब सवाल यही है कि जो लोग उत्तराखंड में रहना चाहते हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप फैसिलिटीज को क्रिएट करिए, आप दिखाइए लोगों को, रोल मॉडल बनाइए लोगों को। यदि आप 5% लोगों को भी मतलब जो वहाँ पे रिटेन कर सकते हो 5%, तो वो 5% जो है अगले 5 साल में जो है 50% लोग वापस आएंगे। इट विल क्रिएट अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। आप वो डिमोन्स्ट्रेशन मॉडल दिखाइए ना। कोविड-19 वैश्विक आपदा उत्तराखंड के लिए एक अवसर लेकर जरूर आई है, लेकिन सरकार के प्रयास और जमीनी हकीकत में काफ़ी अंतर दिखता है। अभी चूंकि हालात सामान्य नहीं हुए हैं, इसलिए बहुत से प्रवासी सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, तो कई प्रवासी अपने गांव में ही अपना करियर तलाशने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे में RP ममगाई की इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर इस मौके पर केवल 5% प्रवासियों को रोकने में सरकार सफल रहती है और ये प्रवासी अगले 5 साल के दौरान यहीं अपनी नई इबारत लिख लेते हैं, तो इन 5% प्रवासियों की देखा देखी 50% प्रवासी वापस लौट सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं राजू सजवान और मेरे मल्टीमीडिया टीम के सहयोगी श्रीकांत चौधरी आपसे विदा लेते हैं।